इसके पीछे का जो है लॉजिक क्या है और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, एकदम इजी वे में बताऊंगा। बिल्कुल कम टाइम लेते हो, जितना कम टाइम में आप लोगों का ले सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। तो अब वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो LD का मतलब क्या होता है, लास्ट डे यानी कि प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे का आपको हाई, क्लोज और लो, ये जो रेंज है इनकी आपको वो पता होनी चाहिए। आपको इन्हें एक लाइन की तरह मार्क नहीं करना है, आपको एक जोन मार्क करना है पूरा कि लो का जो है वो जोन ये है, हाई का जोन ये है, क्लोजिंग प्राइस आप चाहो तो मार्क कर भी सकते हो एक लाइन से, या फिर जोन आपको कोई दिख रहा है तो आप उसे भी मार्क कर सकते हो। अब अपन ने इन तीनों को चूज इसलिए करा है क्योंकि प्राइस जो है इनके पास आके रिएक्ट करता है। अब वो रिएक्ट क्यों करता है, जैसे समझो पूरे दिन मार्केट ट्रेड कर रहा था इधर उधर, यहाँ से उसने एक हाई बनाया और दोबारा प्राइस पूरे दिन में यहाँ हाई तक नहीं आया, यानी कि यहाँ पर एक हैवी क्वांटिटी जो है वो बैठी हुई है। और मार्केट ने एक लो बनाया और पूरे दिन फिर प्राइस दोबारा इस लो तक भी नहीं आया, यानी कि यहाँ पर भी हैवी क्वांटिटी बैठी हुई है। और जो क्लोजिंग प्राइस रहता है आपका, वहाँ पर जो है बायर्स सेलर्स दोनों ही लास्ट में BTST की पोजीशन लेके जाते हैं अपनी, यहाँ पर भी हैवी क्वांटिटी जो है वो होती है। इसलिए अपन ने इन तीनों को अपन ने चूज करा है। ठीक है, अब आपको ये लॉजिक इसकी जगह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मार्केट रिएक्ट क्यों करता है। फॉर एग्जांपल हाई है, यहाँ पर जो है हैवी क्वांटिटी बैठी हुई है, अगर प्राइस इसके पास आके रिवर्सल शो करता है, यानी कि जिसने यहाँ पर पहले सेल कर रखा था वो और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ से सेलिंग कर रहा है, तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। और अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, यानी कि जिसने यहाँ पर सेल कर रखा था उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पर, और फिर मार्केट एकदम से बड़ा मूव दिखा सकता है यहाँ से। सेम सीन लो के साथ भी है, क्लोज के साथ भी है, तीनों ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब अपन समझते हैं कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। अब अपन दो तरह के ट्रेड्स लेते हैं, एक होता है ब्रेकआउट वाला ट्रेड और दूसरा होता है अपना रिवर्सल वाला ट्रेड। अब इनमें होता क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेकआउट वाले ट्रेड की। ब्रेकआउट वाले जो ट्रेड्स हैं वो आपको कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। अब आप समझो आपने हाई मार्क कर रखा है, क्लोज मार्क कर रखा है और लो मार्क कर रखा है। अब मार्केट इनके ऊपर भी ओपन हो सकता है, इनके नीचे भी ओपन हो सकता है, इनमें से किसी भी रेंज के अंदर भी ओपन हो सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि मार्केट जो है वो हाई और क्लोज के बीच में ओपन होता है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 पॉइंट या उससे कम है। ये 100 पॉइंट अपन बैंक निफ्टी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, वो 100 पॉइंट या उससे कम है। अब 100 पॉइंट की रेंज जो है वो मार्केट के लिए एक कंसोलिडेशन रेंज मानी जाती है बैंक निफ्टी के लिए अपनी, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर वो ओपन हुआ है तो वो कंसोलिडेशन जोन के अंदर है अभी, और फिर वो जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। या तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री बनाओ या फिर आप रीटेस्ट पे एंट्री बना लो। तो ये हुआ अपना पहला ब्रेकआउट का तरीका एंट्री लेने का। अब आप समझो कि मार्केट जो है वो हाई और क्लोज के बीच में ओपन तो हुआ है, लेकिन इसका जो रेंज है वो 100 पॉइंट से ज़्यादा है, या तो 150 200 ऐसे कुछ पॉइंट की रेंज है, और इसके अंदर मार्केट ओपन होता है। और यहाँ से वो समझ लो नीचे की साइड अगर ब्रेकआउट दिया या फिर किसी भी साइड ब्रेकआउट देता है तो सीधा ब्रेकआउट देने के बाद उसका जो है फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी रेंज ट्रैवल करके आ रहा है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको कैसे वर्क करना है, तो यहाँ पर वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ 200 पॉइंट की रेंज के अंदर, अगर वो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको उसे इग्नोर कर देना है। और अगर वो यहाँ पर जा रहा है और ब्रेकआउट देने के पहले यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वो क्वांटिटीज़ को इकट्ठा कर रहा है, तो यहाँ से अगर फिर वो ब्रेकआउट देता है तो फिर आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। ये जो है जेन्युइन ब्रेकआउट एक होगा। तो ये दो तरीके थे आपके ब्रेकआउट ट्रेडिंग के, ये मैंने आपको बता दिए। अब अगर समझो मार्केट ऐसे है हाई, क्लोज और लो, ये जो है आपके पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मार्केट जो है इन तीनों के अंदर कहीं भी ओपन नहीं हो रहा, वो यहाँ पर ओपन होता है लो के नीचे। अब यहाँ तक वो ट्रैवल करता हुआ जाता है, तो लो जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा।
अब यहाँ पर अगर आपको कोई अच्छी रिवर्सल कैंडल या कोई रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जैसे आपको यहाँ पर अगर हैमर बनता हुआ दिखता है या फिर आपको पिन बार बनती हुई दिखती है लंबी सी, वो आपको खुद थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप फिर उनके लो के ब्रेक पर एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो। सेम आप हाई और क्लोजिंग के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर समझो कि मार्केट जो है वो क्लोजिंग और लो के बीच में ओपन होता है, इसकी रेंज जो है वो 100 पॉइंट से ज़्यादा है, और यहाँ पर मार्केट इधर जाता है क्लोजिंग के पास और ब्रेकआउट देने की बजाय वो यहाँ से आपको रिवर्सल पैटर्न शो करता है। आपको रिवर्सल का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप रिवर्सल का एक ट्रेड ले सकते हो आपके यहाँ तक के लिए, या फिर यहाँ तक के लिए आप एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो अपना। सेम चीज़ आपके रहेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हैं ये तीनों लेवल्स। आपको बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग अगर आती है तो आप इन तीनों लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हो। तो अपन एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है 19 का दिन है ये, और 20 का दिन था लास्ट अपना। तो मैं यहाँ पर जो है 19 का लो मार्क कर लेता हूँ। आपको जो है जोन के बेसिस पे मार्क करना है, एक लेवल सिर्फ नहीं खींच देना। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लो का जोन था, अपना क्लोजिंग प्राइस जो था वो था ये वाला, और हाई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई में कितनी बड़ी विकेट, तो आप इतना बड़ा जोन भी मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। तो यहाँ पर समझो मैंने ये मार्क कर दिया। अब 20th को मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर एक पिन बार बनाई, यानी कि एक रिवर्सल को शो करा, नीचे से इतना रिजेक्शन दिखाया, रिवर्सल को शो करा। इसका हाई ब्रेक पे अगर आप एंट्री ले लेते यहाँ पर, या इसके हाई ब्रेक पे अगर आप एंट्री ले लेते तो फिर आपको थोड़ा अच्छा प्रॉफिट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मतलब हो जाता, थोड़ा कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाता। तो ऐसे करके आपको ट्रेड करना रहता है इसके अंदर। आप देख सकते हैं मार्केट वापस यहाँ पर आया, फिर दोबारा अपना जो ये जो जोन है हाई वाला, इससे ही सपोर्ट फेस करके एक बुलिश एंगल्फिंग बना के फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी आप जो है ट्रेड ले सकते थे। फिर आप दोबारा देख सकते हैं मार्केट जो है दोबारा अपने हाई के जोन के पास आया और यहीं पर जो है वो क्लोज हो गया, इससे सपोर्ट फेस करता हो यहीं पर वो है क्लोज हो गया, यानी कि यहाँ पर एक हैवी क्वांटिटी बैठी हुई है। तो ये सीन रहता है इन सब चीज़ों का। इसके साथ साथ आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है उसे भी आइडेंटिफाई करके रखना है। अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, वो आपको, अगर आप चाहो तो मैं ट्रेंड के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, अगर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो अगर आप सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे तो वो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, और ओवरऑल ट्रेंड अगर आपका पॉजिटिव है तो अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। और अगर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज है तो फिर उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। साइडवेज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साइड ज़्यादा बायस्ड है मार्केट। साइडवेज के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा अप साइड की ज़्यादा रैली दिखा सकता है, मतलब अप साइड का थोड़ा आपको लग रहा है कि बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर, तो फिर आप जो है इसके अंदर बाइंग साइड का ट्रेड प्रेफर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से बायर्स आए थे, यहाँ पर फिर साइडवेज हुआ मार्केट, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि बायर्स अभी भी मार्केट के अंदर हैं, तो यहाँ से बायर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। फिर जैसे ब्रेकआउट हो गया आप देख सकते हैं बायर्स ने थोड़ा सा अपना मूवमेंट दिखाया। तो यही था इस सेटअप के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।